गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की सीडीपी की सीटेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 टॉपिक, जिसमें इस 6 टॉपिक के ना 2 टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, एक है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, दूसरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका शॉर्ट नेम हो गया NCF 2005। यानी कि ये जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है ये 2005 में बनाया गया था और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं वो सब इम्पोर्टेंट ही हैं। मैं ना एक शेड्यूल बनाई हूँ कि जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर साल जिससे भी क्वेश्चन आते हैं उनको मैं पहले रखूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो गाइस, आज का टॉपिक है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ये है NCF 2005, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। NCF 2005 का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब हम आते हैं इसके मेन फोकस पे। इसका जो मेन फोकस है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक, पहला है यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पे, लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब हमें पढ़ना है बिना किसी बोझ के, दबाव ना हो हमें सीखने के लिए कि ये तुम्हें सीखना ही सीखना है। अंडरस्टैंडिंग वेस्ट लर्निंग, हमें सीखने के लिए समझना होगा। पहले हम समझेंगे फिर हम उस चीज़ को सीखेंगे। ऐसा नहीं कि बिना समझे हम कोई चीज़ को सीख ले, तो वो जो सीखना होता है ना वो कुछ क्षणों के लिए होता है। जब तक हम उस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे नहीं तब तक हम सीख नहीं सकते। जैसे अभी ये टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर हम सिर्फ पढ़ ले तो इससे हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके लिए हमें इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना होगा। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, हमें अगर किसी को पढ़ाना है ना तो उसके लिए एक्टिविटी करके दिखाना होगा, ये इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो इतना सारा इसका मेन फोकस हो गया। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें बिना किसी बोझ के पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि वो हमें आ भी जाए और बहुत ही आसानी से आ जाए और हम उस पर अपना काम भी कर सकें। तो लर्निंग विदाउट बर्डन में है रट्टाफिकेशन कम करना, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस। हाँ, हमें रट्टा मार के नहीं करना है, हमें पहले उसको समझना है। ठीक है, हम एक दिन में नहीं समझेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में हम समझ लेंगे, फिर हम उसको करेंगे। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना, जो भी कंसेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे। दूसरा है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। टीचर गाइड फैसिलिटेटर होता है, हमें जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो हमारे गाइड होते हैं, वो हमें फैसिलिटेटर यानी कि हमें सुविधा देते हैं। चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है, ये जो है चाइल्ड एक्टिव लर्नर, ये हम लोगों ने जीन पियाजे का भी यही कहना है। जीन पियाजे का जो मेन फोकस है इसी पे है कि चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है। और हमारा जो NCF 2005 है उसका भी यही है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि चाइल्ड जो है वो एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया ये 2 टॉपिक में ये चीज़ आ चुका है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन, चाइल्ड खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बच्चा जो होता है ना, जो बहुत ज़्यादा ही छोटे बच्चे होते हैं, वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, और वो हर तरह तरह के क्वेश्चन पूछ के मतलब जानना चाहते हैं। अगर हवा है तो हवा कैसे चल रही है वो भी उनको जानना रहता है, यानी कि उनके अंदर सीखने की क्षमता रहती है। वो हर किसी से हर एक तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि वो खुद से ही नॉलेज को कंट्रैक्ट करते हैं। अब है हमारा 4th नंबर लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटीज प्रोजेक्ट डिस्कशन इम्पोर्टेंट। लर्निंग बाय डूइंग में क्या है कि एक्टिविटीज प्रोजेक्ट डिस्कशन इम्पोर्टेंट, इसमें इसके द्वारा हम सीखते हैं। एक्टिविटी करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है सीखने के लिए। अब है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे ना एक अलग टॉपिक बना के हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी चिल्ड्रन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, इसमें जो क्या है ना कि हम सारे बच्चे एक जैसे होते हैं
और इन सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। नो फियर इन्वायरमेंट, क्लासरूम फ्रेंडली होना चाहिए। बिल्कुल हमारा जो क्लासरूम होना चाहिए उसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हाँ जो बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें, जो कमज़ोर है हम उसे छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। हम सब बच्चों को एक तरह लेके चलेंगे, यानी कि क्लासरूम को फ्रेंडली बनाएंगे। कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट नहीं होती है। बिल्कुल हमें हर रोज़ ऐसे तैयारी करना चाहिए कि हर रोज़ हमारा एग्ज़ाम है और हमारा बस फाइनल एग्ज़ाम पे फोकस नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी हाफ ईयरली आते हैं, 3 मंथ 6 मंथ जितने भी सेमेस्टर आते हैं, हर एग्ज़ाम में हमें टॉप आना चाहिए, हमें ये मान के चलना चाहिए। अब हम आते हैं इसके MCQ नोट्स पे जो कि इम्पोर्टेंट है। टॉपिक देखिए ये है, इधर आंसर है। अगर क्वेश्चन आए लर्निंग विदाउट बर्डन तो NCF 2005 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इतना याद भी ना रहे तो अगर इतना भी हो जाए तो बहुत है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन NCF 2005, टीचर एज फैसिलिटेटर NCF 2005, कंस्ट्रक्टिव NCF 2005, एक्टिविटी वेस्ट लर्निंग NCF 2005। इसको नोट भी कर लीजिए और इसे याद भी रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बस मैं इतना अभी बता देती हूँ, इसे हम करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं देख रही हूँ व्यूज़ तो आ रहे हैं पर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें। और मेरा भी सितंबर में एग्ज़ाम है, इस नोट्स के ज़रिए देखती हूँ मेरे कितने नंबर आते हैं और आपके कितने नंबर आते हैं। आप लोग खुद से भी मुझे बताओ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को भी कुछ अलग से नई जानकारी है तो प्लीज़ मुझे दें, जिससे मुझे ज्ञान क्या होता है ना कि बढ़ाने से बढ़ता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।